जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है एक और पवित्र यात्रा में। हिंदू पंचांग के सबसे पवित्र महीनों में से एक मार्गशीर्ष मास की पावन कथा में इस मास की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गाई है। आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 9वें अध्याय की। यह अध्याय हमें सीधे उस दिव्य धाम तक ले जाता है जहाँ कण-कण में प्रेम और आनंद भरा है, गोलोक धाम। हे नारद, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, महादेव शिव और धर्मराज को गोलोक धाम का संपूर्ण दर्शन करा रहे थे। संपूर्ण गोलोक को देखकर तीनों देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। इसके बाद वे तीनों श्री राधा जी के प्रधान द्वार पर पहुँचे। यह द्वार उत्तम रत्नों और मणियों से निर्मित था, जिसकी आभा से पूरा स्थान जगमगा रहा था। द्वार पर उन्हें चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए। वे किशोर अवस्था के थे, श्याम वर्ण के सुंदर शरीर वाले, सोने का बेत हाथ में लिए और रत्नमय आभूषणों से सुशोभित होकर एक सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने द्वारपाल को देखा और उन्हें बारंबार वंदना की। तब द्वारपाल चंद्रभानु ने विनम्रता पूर्वक पर दृढ़ता से कहा, हे देवेश्वरों, मैं बिना आज्ञा लिए आप लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकता। उन त्रिशेश्वरों ने वहां खड़े-खड़े ही भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त होकर उनकी पुनः स्तुति करना आरंभ कर दिया। यही इस अध्याय का सार है। धर्म, शिव और ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया यह स्तवराज स्तुतियों का राजा। फलश्रुति, भगवान नारायण कहते हैं कि जो भक्त प्रतिदिन श्री हरि के पूजा काल में इस स्तवराज को भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है, वह उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। इस अध्याय में भगवान को किस प्रकार का नैवेद्य भोग अत्यंत प्रिय है, इसका भी वर्णन है। मार्गशीर्ष मास में विशेष रूप से खीर, दाल, दही, दूध, सोंठ, आम, किशमिश और मिश्री से बने व्यंजन और नैवेद्य भगवान को अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो यह थी मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 9वें अध्याय की दिव्य कथा। इस कथा का श्रवण हमें बताता है कि भगवान के धाम में प्रवेश का मार्ग केवल भक्ति और विनम्रता से ही खुलता है। इस पवित्र मास में आप भी इस कथा को सुनिए और दूसरों को सुनाइए। अगले वीडियो में हम मार्गशीर्ष महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।